इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा। हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो दैट इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम दिया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगी, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। इट हैज सरेंडर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। और they are paying the price. एक ही है, न्यूक्लियर वेपन्स, and they are paying the price. ये सबको इन्होंने चिट्ठी दे दी थी। अमेरिका ने कजाकिस्तान को कहा, उज्बेकिस्तान को कहा, दे दो दे दो दे दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हारे पास कोई आके लड़ेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने दे दिया दे दिया दे दिया। अब क्या हो गया?
ठीक। आप समझते हैं अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते ये पुतिन आगे बढ़ता? मुश्किल हो तो जाता। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक ही, अब मेरे ख्याल में हम आगे हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। तो आप ठीक। बिस्मिल्लाह करके अगर जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते हैं जरूरत, मगर अगर पड़े आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। जफर साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये आतंक